वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं मीडिया का वैलकम करता हाँ कि जिहड़ा साडे पिछले दिनी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही सी, कुछ नौजवान मूल नानकशाही के तहत 5 तरीक गुरपुरब मनाना चाहते सन, जो डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अकाल तख्त के हुक्म अनुसार जो सारी दुनिया ही मनाया जा रहा गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का पावन प्रकाश दिहाड़ा, वो 20 जनवरी 2021 ਨੂੰ डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने वो डेट नियुक्त की, जिसका लैटर DC साहब ਨੂੰ भेज दिता गया, होर्डिंग लगा दिते गए, सारा कार्रवाई सारी बुकिंग हो गई। इन बिटवीन कुछ शरारती आंसर समझ लो, सरदार सुरजीत सिंह साबका सकत्तर, सरदार हरजिंदर सिंह रैना साबका सकत्तर, उन्होंने 2-3 दिन पहला आके बोर्ड लगा ले तो लोकल गड्डियां कढ़ दित्तियां कि 5 जनवरी मूल नानकशाही के तहत गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी चांद नगर विखे समागम किया जा रहा है। जदों सानू पता लगा, साढ़े पास उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली, ये होर्डिंग भी लगा दिते अते अनाउंसमेंटां शुरू हो गई। उस संबंध दे विच जदों असीं पता किया, वो कहते कि DGPC एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये भंग हुई है। लेकिन वो सीधे DC साहब को चला गए, ना उन्होंने DC साहब ने परमिशन दी, ना वो साढ़े पास आए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मूल नानकशाही के खिलाफ नहीं है, लेकिन इत्थे कोई समागम मनाया जाता है जो अकाल तख्त के तहत 20 जनवरी आ रहा सी, ते जो 5 जनवरी वाला सी, नानक नगर नौजवान सभा ते साडे मैंबर साहिबान सरदार मनमोहन सिंह जी ने पिछले महीने साढ़े पास परमिशन ली सी कि असी नानक नगर मूल नानकशाही के तहत 5 जनवरी को गुरपुरब मनाना है। असी उन्होंने लिखती रूप में परमिशन दे दी, पर इन्हों भी कहा गया तुसी इस स्टेज को छड़ के बाबा फतेह सिंह गुरुद्वारा साहिब ये प्रोग्राम कर लवो, असी तुहाडे नाल होवांगे। पर इन्होंने साड़ी एक नहीं मनी। जदों DC साहिबान ने दफ़ा 144 लगा दिता तो एक साढ़े पास ऑलरेडी पाठ बुक से सरदार बलवीर सिंह जी का 1 महीना पहला, जो कि 3 तरीक आरंभ होना सी, 5 तरीक भोग पैना सी, 12:30 बजे तक उन्होंने दीवान सजना सी, उन्होंने कार्ड छापे गए सन। इन्होंने बंदियां ने उन्होंने को भी अप्रोच की, पर उन्होंने कहा मैं अपने सारे बरादर भाईचारे को सदा दे चुकिया, मैं कैंसल नहीं कर सकता। फिर इन्होंने एक शोशा छड्या कि लंगर हाल नूं ताले लगा दिते ने, गुरुद्वारे नूं ताले लगा दिते ने। साध संगत जी, मैं तुहानूं आगाह करना चाहता, लगातार 3 तरीक तो लैके 5 तरीक अखंड पाठ साहब जी की लड़ी चली। लंगर हाल जदों साडा समागम हो जाता है, उस तो बाद असीं लंगर हाल नूं बंद कर देंगे, क्योंकि पशु वगैरह अंदर बढ़ जाते हैं। उसनूं अज भी ताला लग्या और हमेशा लग्या रहिंदा, क्योंकि वो साडी सेफ्टी दी करके कुछ अंदर कीमती समान होंदे ने, उसकी चोरी ना होवे, इस करके हमेशा ताले लगे रहिंदे ने। इन्होंने संगत दे विच ये शोशा फैला दिता कि इन्होंने नारायणू मंत की तरह ताले लगा दिते ने। ऐसा साध संगत जी कुछ नहीं है, ना इन्हां नाल साडा कोई लेना देना है। ये संगत नूं गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में इलैक्शन आ रही है, उसकी करके ये सानू गुमराह संगत नूं गुमराह करके सानू बदनाम करना चाहते हैं। दूसरा नंबर साध संगत जी, मैं तुहानूं एक होर बेनती करदा हाँ कि पिछले दिनी सरकार ने सानू कुंजवानी चौक दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर की स्टैचू लगाने की परमिशन दी। साड़ी सिख कम्यूनिटी के विच बड़ी जोर शोर नाल ये लहर चली। असी 7 लाख रुपया दे के एक कारीगर नूं नियुक्त किया, जिसने 25 लाख रुपया उस स्टैचू का साढ़े कोलों मंग की। 7 लाख रुपया असी उन्होंने एडवांस भेज चुके सां। उस तो बाद 18 लाख रुपया होर भेजना सी। साढ़े पास पैसे की कमी सी, ते रैना साहब ने अपने टाइम के 20 लाख के FDR कराए सन, वो अपने घर रखे सन। असी लैटर राही इन्हों आगाह किया कि सानू वो पैसा दिता जाए ताकि असी वो स्टैचू लगवा सकीए, पर इन्होंने सानू वो पैसा ना दिता, जिस दे कारण असी स्टैचू अज तक नहीं खड़ा कर सके। रैना साहब उल्टा आके बैंक दे विच लैटर दे गए कि FDR मेरे पास हैं, अगर तुसी रिलीज़ करोगे मैं तुहाडे उपर केस करांगा। बैंक मैनेजर ने सानू बुलाया कि उसने ये लैटर लिख के दिता है बाकायदा लिखती रूप में। असी उन्होंने पर दोष लगाते हैं, अगर रैना साहब सानू वो 20 लाख रुपया देंदे, अज कुंजवानी चौक में खालसे का बाबा बंदा सिंह बहादुर का स्टैचू खड़ा होना सी। लेकिन ये संगत नूं गुमराह कर रहे हैं। मैं अज तक किसी के खिलाफ ना बोलिया, इन्होंने मेरे खिलाफ बहुत जहर उगलिया सोशल मीडिया राही लिखती रूप के भी। लेकिन साध संगत जी अज मजबूर होकर मैनू मीडिया के सामने आना पिया कि असी कौम की एकता चाहते हाँ,
लेकिन ये कौम नूं दो फाड़ करना चाहते हैं। इन्होंने जो कल गुरपुरब किया है, गुरपुरब की एक प्रोसीजर है, पहले अखंड पाठ साहब रखे जाते हैं, फिर भोग तो उपरंत अरदासा होकर फिर दीवान सजदा है, कीर्तन होता है, लंगर होते हैं। इन्होंने कोई प्रोसीजर अडाप्ट नहीं किया। अगर साढ़े बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के गुरपुरब इस तरह होंगे तो असी कित्थे खलोते हैं। ये कहते हैं असी बड़ी बड़ी मल माली है। इन्होंने कौम का नाम बदनाम किया, सिक्खी का सिर झुकाया है, क्योंकि साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने सरबंस उबार के सानू सिक्खी बख्शी। अज उस साहिब कमाल का गुरपुरब इस तरह चोरों की तरका आके करोगे तो साढ़े असी कित्थे खड़े हाँ। नानक नगर के विच विशाल दीवान सजिया, सारे DGPC उत्थे इनवॉल्व हुई, सारा मीडिया उत्थे आया। इन्होंने क्या असी उत्थे शामिल हो जाओ, लेकिन उत्थे शामिल नहीं होए, इत्थे आके प्रोग्राम किया। साध संगत जी, मैं तुहानू बार बार यही गल दसना चाहता कि ये डिवाइड कर रहे हैं। असी एकता की लहर चलाई, उस विच के असी इलैक्शन ना करिए, सिलैक्शन कराइए, उस दे विच भी ये नहीं मन्ने। तो इस करके आप सारे मैं आगाह करना चाहता, ऐसे लोगों को बच के रहो। मैं पहली बार मीडिया के सामने आया क्योंकि साड़ी मजबूरी बन गई कि इन्होंने हद क्रॉस कर दी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हुण अवतार जी सिंह जी खालसा अपने बयान आप जी के सामने रखेंगे। गल माड़ी है पर करनी जरूरी है। एक 2-3 दिन तो एक विवाद सोशल मीडिया से छिड़िया होया, जिहदे विच एक वाहिद चैनल है जिहड़ा उसनूं बड़ा नैगेटिवली पेश कर रहा है। असी थोड़ा जिहा वो स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, जिस तरह वीर फतेह सिंह ने दिता है। देखो, कैलेंडर 2 ने वो जदों 2003 च लागू होया, अकाल तख्त साहब तो लागू होया, जदों वापस लिया गया अकाल तख्त साहब तो लिया। ये असी अपने घर च खामखा लड़ाई बनाई दी है। मैं तुहाडे माध्यम राਹੀਂ संगत नूं कहना चाहना, जिस दिन दोबारा लागू होएगा दोबारा उत्थों ही लागू होएगा। फर्स्ट थिंग। सैकेंड थिंग, अगर कोई 2005 इंटरस्टिड है, DGPC ने कदे उसका विरोध नहीं किया। जे कदे किया है तो दस दे। हाँ, 2019 विच 5 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तुम चैक कर सकते हो। ये मानयोग हरजिंदर सिंह रैना जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी DGPC प्रधान के नाल बैठ के कि असी गुरपुरब अकाल तख्त साहब के अकॉर्डिंगली ही बनावांगे। वो क्यों की सी कि वो चाहते सन कि शायद मैनू ये करन करके मैनू प्रधानगी मिल जाएगी, लेकिन जदों नहीं मिली, अज जो तरलो मच्छी होए ने, अज वो किसी कोई चिक्कड़ उछालते हैं, कभी कोई चिक्कड़ उछालते हैं। कल एक मीडिया वाला उसको पूछ रहा सी कि रैना साहब ये तुहाडी इंजॉय करने की उम्र है। मैं पूछना चाहना, रैना साहब तुसीं किहड़ा इंजॉय करना चाहते हो? क्लियर कर देना सी ना संगत को भी क्लियर करना चाहिए। मोर ओवर साडा स्टैचू रुकिया ड्यू टू दिस रैना, ये रिजाइन दे के गया एज ए जनरल सैकटरी। जिस दिन मैं तुहाडे माध्यम राਹੀਂ फिर उसको चैलेंज कर रहा, जो गल कह रहा मैं खड़ा रहांगा। कल 3 बजे फिर उत्थे आ सकता, अगर उसे फेस करना वो तुहानूं इनवाइट करे, मैं चाहूँगा मैनूं दस दिओ जो मैं कहन लगा अगर गलत होया। जिस दिन मैनूं चार्ज मिलिया, देयर वाज नो डे बुक। मैं गुरु महाराज के सामने खड़ा कह रहा, अगर मैं देनदार होगा मैं चौक होकर संगत मेरा मुँह काला करेगी। मैं देयर वाज नो डे बुक ऑफ दैट 1.5 ईयर, देयर वाज नो अकाउंट, देयर वाज नो साहब। और असी फिर भी पढ़ते पाए कि नहीं यार, ये संगत का विश्वास टुट जाएगा, असी ये गल करांगे। डे बुक आई स्टार्टेड हियर। अगर वो इन्ना इंटरस्टिड सी, वाई ही हैज़ रिजाइन, वो इस्तीफा दे के क्यों गया? क्यों कि वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी चला ही नहीं सकिया। और अज उसनों ये तरले मच्छी है। मैं एक आप जी कहना चाहना, हाँ, अगर तुहानूं मेरी वाइट को डोट लगे, उन्होंने पूछ लियो कि ये गल्लां की तुहाडा सब कुछ जवाब है। मैं ये नहीं कहता कि मैं अगर उसको डाउट है उस डाउट क्लियर कर। दूजी गल, हज़ारा काम करने वाले ने कम्यूनिटी है। असी एक कैलेंडर ही मसला नहीं है कम्यूनिटी का। साड़ी पंजाबी चली गई, साड़ा नौजवानों को इंप्लॉयमेंट नहीं मिल रही, साड़ी गुरुद्वारे प्रॉपर्टीज़ के डिस्प्यूट पे है ना, इस पासे दे नैवर गिव एनी टेंशन, नैवर।
ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੈਣਾ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ। ਪਿੱਛੇ ਕਾਫ ਨੇ ਝਗੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਬੰਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਓ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟੀਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਚੜ ਉਛਾਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਨਫਰਮ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਦੇ ਨੈਵਰ ਰੋਡ ਟੂ ਦਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਪਾਠ ਰੱਖਣ ਦਿਓ ਔਰ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏ ਨਾ ਆਏ, ਲੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੇਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਆਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।